जैसे आयांश के बारे में पूरा देश जानने लगता है, ठीक वैसे ही सच तक यूट्यूब चैनल के संचालक मनीष कश्यप को भी लोग जानने लगते हैं। इससे पहले भी मनीष कश्यप के हालांकि कई वीडियो वायरल हुए थे। मनीष कश्यप को कुछ लोग जानते थे, लेकिन इस पूरे घटना से पहले कुछ लोग ही जानते थे, जबकि इस पूरे घटना के बाद मनीष कश्यप को पूरा देश जानने लगा। फिर धीरे धीरे जो है ये पूरा मामला ठंडा होते जाता है। न्यूज चैनलों को या यूट्यूब चैनलों को जो है व्यूज कम आने लगते हैं। अगर व्यूज आते भी हैं तो कमेंट में जो है निगेटिव कमेंट आने लगता है, जिस कारण से बहुत सारे न्यूज चैनल वाले और यूट्यूब चैनल वाले वीडियो बनाना धीरे धीरे बंद कर देते हैं। आयांश के कारण ही मनीष कश्यप का चैनल, ऐसा मैं मानता हूं, मेरा ये निजी मानना है कि लगभग 1 या 1.5 लाख से 14 लाख का सफर तय किया इन लगभग 3 महीनों में। अब बीच में आयांश एक बार फिर से बीमार पड़ता है, हॉस्पिटल में भर्ती होता है, उसका इलाज चलता है। उसके बाद ये पूरा मामला धीरे धीरे शांत हो जाता है। आयांश जो है बच जाता है अकेले अपनी मां के साथ। मनीष कश्यप आज एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे थे, उनको सोचना चाहिए था कि जब उनके पास 1.5 लाख सब्सक्राइबर थे तब उनकी बात का असर यह हुआ कि उस 7 करोड़ में कम से कम मैं ये मानता हूं कि 2 से 2.5 करोड़ रुपया मनीष कश्यप के वीडियो के द्वारा उनको मिला होगा, डोनेशन आया होगा। तो क्या आज 14 लाख सब्सक्राइबर है तो 7 करोड़ रुपए जो और बाकी थे वो इकट्ठा नहीं हो सकते थे? और मैं ये नहीं कहता हूं कि बिहार का इकलौता ऐसा ये बच्चा है जिसको ये बीमारी है, ऐसे कई बच्चे हैं, लेकिन ऐसे कई जो बच्चे हैं जो पीड़ित हैं उनके लिए 7 करोड़ रुपया इकट्ठा नहीं हो पाया है, तो उनके लिए 16 करोड़ रुपए लगाना पड़ेगा, तब उनको बचाया जा सकता है। और यहां 7 करोड़ रुपए इकट्ठा हो चुके हैं, मतलब आधा, लगभग 50% इकट्ठा हो चुका है। 50% रुपया अगर और आएगा तो एक बच्चा कम से कम बच जाएगा। आपके कामयाबी में कुछ हिस्सा जो है इस छोटे से मासूम बालक आयांश का भी था। आप उसी हिस्से के कारण आयांश की मदद कर दीजिए। सब लोग इस दिवाली जो अभी बीत गया है, छठ महापर्व आने वाला है, इस पर्व में सब लोग अपने अपने चाहने वाले लोगों को तोहफा देते हैं, गिफ्ट देते हैं। इस दिवाली के गिफ्ट के नाम पे मात्र 50-50 रुपया या 100-100 रुपया अगर बिहार का हर व्यक्ति दे दे, हर व्यक्ति छोड़िए, अगर परिवार से एक व्यक्ति दे दे तो आयांश का जीवन बच जाएगा। 1-2 महीने पहले बिहार के पटना का रहने वाला एक मासूम बच्चा काफी सुर्खियों में आता है। लगभग सभी न्यूज चैनलों पे उस बच्चे के नाम की खबर चलती है, सोशल मीडिया पे खूब उसकी चर्चा होती है। चर्चा का कारण होता है बच्चे की बीमारी। बच्चे को SMA टाइप 1 नामक एक बीमारी होती है। उस वक्त तक उस बीमारी के बारे में बिहार के लोग बहुत कम जानते थे। बिहार के लोगों में उस बीमारी के बारे में जानकारी नहीं थी। शायद यही कारण था कि बिहार में इस बीमारी से पीड़ित बच्चों के बारे में लोगों को जानकारी नहीं थी। इस बीमारी के इलाज के लिए 16 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी। क्राउड फंडिंग शुरू होने लगा। जाहिर सी बात है, एक साधारण परिवार के लिए या अगर बड़ा भी परिवार हो, मतलब आमदनी अगर अच्छी खासी भी हो, तो 16 करोड़ रुपए लगाकर एक बच्चे का इलाज करा पाना संभव नहीं है। तो परिवार वालों के साथ आसपास के कुछ लोग आते हैं, कुछ न्यूज चैनल वाले आते हैं, कुछ यूट्यूबर आते हैं और क्राउड फंडिंग शुरू हो जाती है। सब कुछ खूब अच्छे से चल रहा होता है, खूब फंडिंग होता है, लोग मदद के लिए आगे आते हैं। लगभग 7 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाते हैं। एक सच तक न्यूज चलाने वाले मनीष कश्यप इस पूरे मामले में ठीक आयांश की तरह ही हाईलाइट होते हैं। जैसे आयांश के बारे में पूरा देश जानने लगता है, ठीक वैसे ही सच तक यूट्यूब चैनल के संचालक मनीष कश्यप को भी लोग जानने लगते हैं। इससे पहले भी मनीष कश्यप के हालांकि कई वीडियो वायरल हुए थे। मनीष कश्यप को कुछ लोग जानते थे, लेकिन इस पूरे घटना से पहले कुछ लोग ही जानते थे, जबकि इस पूरे घटना के बाद मनीष कश्यप को पूरा देश जानने लगा। मैंने देखा था उस वक्त सच तक यूट्यूब चैनल पे लगभग 1 लाख या 1.5 लाख सब्सक्राइबर थे। अब आज अगर आप उनका यूट्यूब चैनल जो है ओपन करके देखें तो लगभग 14 लाख सब्सक्राइबर है। सच तक यूट्यूब चैनल का मैं चर्चा क्यों कर रहा हूं वो आगे आप लोगों को समझ में आएगी। फिर से आते हैं आयांश के ऊपर। 7 करोड़ रुपए जब इकट्ठा हो गए तो आयांश के पिता के बारे में एक खबर आई। कुछ न्यूज चैनल, कुछ जो है डिजिटल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाने वाले लोगों के द्वारा कुछ खुलासे किए गए, जिसमें बताया गया कि आयांश के पिता फ्रॉड है। बहुत पहले नेवी का कुछ वैसा इंस्टीट्यूट वो चलाते थे और बहुत सारे बच्चों से जो है वो ठगी किए हैं। ये पूरा मामला जब सामने आता है तो मनीष कश्यप और आयांश के पिता आलोक कुमार सिंह रांची के
जो है न्यायालय में जाके और वहां आत्मसमर्पण करते हैं। मनीष कश्यप साथ में बजाते जाते हैं, वहां उनका वीडियो बनता है और फिर जो है आलोक कुमार सिंह वहीं से जेल चले जाते हैं और आयांश का जो बचाने का मुहिम था वो चल रहा होता है। मनीष कश्यप उसके जो है बाद तक आयांश को बचाने की बात करते हैं। फिर धीरे धीरे जो है ये पूरा मामला ठंडा होते जाता है। न्यूज चैनलों को या यूट्यूब चैनलों को जो है व्यूज कम आने लगते हैं। अगर व्यूज आते भी हैं तो कमेंट में जो है निगेटिव कमेंट आने लगता है, जिस कारण से बहुत सारे न्यूज चैनल वाले और यूट्यूब चैनल वाले वीडियो बनाना धीरे धीरे बंद कर देते हैं। इस पूरे प्रकरण में प्रयास न्यूज भी एक था। मुझे इसमें कोई हिचक नहीं है, मैं ये स्वीकार करता हूं कि मैंने भी जो है वीडियो बनाना बंद कर दिया जब पूरे जो है मामला तूल पकड़ लिया और इस मामले के बारे में लोगों की अलग अलग राय आने लगी, तो वीडियो बनाना लगभग सभी चैनल के द्वारा बंद कर दिया गया। कुछ चैनल बच गए जिसमें मनीष कश्यप का भी चैनल था। उन्होंने लगातार आवाज जो है उठाया और आयांश की मदद करने की बात कही। करना भी चाहिए था, क्योंकि आयांश के कारण ही मनीष कश्यप का चैनल, ऐसा मैं मानता हूं, मेरा ये निजी मानना है कि लगभग 1 या 1.5 लाख से 14 लाख का सफर तय किया इन 3 महीनों में। और मनीष कश्यप के द्वारा आर्थिक रूप से आयांश को कितना मदद किया गया यह मुझे जानकारी नहीं है। आयांश के माता या पिता या आयांश के जो है अकाउंट को देखने वाले, शायद उनके मामा जी आए थे आयांश के पिता के जाने के बाद, जेल जाने के बाद, तो उनके द्वारा भी कोई जो है ये बताया नहीं गया ऑन कैमरा कि मनीष कश्यप के द्वारा कितना राशि दिया गया या मनीष कश्यप के द्वारा कितना मदद किया गया। अब बीच में आयांश एक बार फिर से बीमार पड़ता है, हॉस्पिटल में भर्ती होता है, उसका इलाज चलता है। उसके बाद ये पूरा मामला धीरे धीरे शांत हो जाता है। आयांश जो है बच जाता है अकेले अपनी मां के साथ। आज ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आज मैंने आयांश का एक वीडियो देखा जिसमें आयांश के जो है मुंह में पाइप वगैरह लगा हुआ था। आयांश की हालत देखने में ही लग रही थी कि अब ठीक नहीं है। दिन प्रतिदिन जो है आयांश की हालत खराब होते जा रही है। ऐसे में मुझे लगा कि मैं जो सोचता हूं वो आप लोगों के साथ साझा करना चाहिए। अब जब ये आधा रास्ता समाप्त हो चुका था, यानी जब 16 करोड़ रुपए की जरूरत थी और 7 करोड़ रुपए इकट्ठा हो चुके थे, तब क्या मनीष कश्यप जैसे लोगों को यह मुहिम को छोड़ना चाहिए था? मनीष कश्यप आज एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे थे, उनको सोचना चाहिए था कि जब उनके पास 1.5 लाख सब्सक्राइबर थे तब उनकी बात का असर यह हुआ कि उस 7 करोड़ में कम से कम मैं ये मानता हूं कि 2 से 2.5 करोड़ रुपया मनीष कश्यप के वीडियो के द्वारा उनको मिला होगा, डोनेशन आया होगा। तो क्या आज 14 लाख सब्सक्राइबर है तो 7 करोड़ रुपए जो और बाकी थे वो इकट्ठा नहीं हो सकते थे? आज जब मनीष कश्यप मुंबई जा रहे हैं महीने में 2-2 बार या अलग अलग जो है जगहों पे जाके वीडियो बना रहे हैं, पहले से बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं, ये सबको दिख रहा होगा। और जो लोग उनको पहले से जानते होंगे उनको ये भी पता होगा कि पहले जो है उनका चैनल क्या था, अब क्या है, और ये पूरा जो हाइक उनके चैनल को मिला है वो किस वजह से मिला है। तो इस बात को समझते हुए क्या आयांश की मदद के लिए उनको लगातार जो है अपने चैनल पे, या अगर वो उपस्थित नहीं रहे तो उनके अन्य जो प्रतिनिधि हैं चैनल के, उनके द्वारा वीडियो नहीं डाला जाना चाहिए था? आयांश के बचाने के लिए अंतिम समय तक उनको लगे रहना चाहिए था या नहीं, ये आप लोग बताएं। और मुझे लगता है कि जब आयांश के पिता फ्रॉड हो या फिर आयांश का जो भी बैकग्राउंड हो, बीमारी उसको है, और मैं ये नहीं कहता हूं कि बिहार का इकलौता ऐसा ये बच्चा है जिसको ये बीमारी है, ऐसे कई बच्चे हैं, लेकिन ऐसे कई जो बच्चे हैं जो पीड़ित हैं उनके लिए 7 करोड़ रुपया इकट्ठा नहीं हो पाया है, तो उनके लिए 16 करोड़ रुपए लगाना पड़ेगा तब उनको बचाया जा सकता है। और यहां 7 करोड़ रुपए इकट्ठा हो चुके हैं, मतलब आधा, लगभग 50% इकट्ठा हो चुका है। 50% रुपया अगर और आएगा तो एक बच्चा कम से कम बच जाएगा। अगर हम ये सोच के बैठे रहें कि ऐसे कई बच्चे हैं तो कई को बचाने के लिए सब बहुत सारे रुपए की जरूरत पड़ेगी, तो कोई नहीं बच पाएगा। तो क्यों ना एक उदाहरण सेट किया जाए और इस आयांश को बचा लिया जाए। और मनीष कश्यप जी से हम ये चाहेंगे कि आप वीडियो जो है आयांश के बारे में बनाते रहें। और एक सवाल आपसे रहेगा, आप बहुत अच्छा बोलते हैं और मेरा कोई आपसे जो है मतभेद या मतभेद नहीं है, आपको आयांश का चेहरा याद नहीं आता है? जब आप फ्लाइट पे बैठते हैं, मुंबई जाते हैं, तो आपको आयांश का चेहरा नहीं याद आता है?
आपके अंदर से ये आवाज नहीं आता है कि आपको कहीं ना कहीं आयांश आपके कामयाबी में कुछ हिस्सा जो है इस छोटे से मासूम बालक आयांश का भी था। आप उसी हिस्से के कारण आयांश की मदद कर दीजिए। आप अब इस लायक हो गए हैं कि आर्थिक रूप से भी आयांश को कुछ मदद कर सकते हैं। 1-2 लाख रुपया अब आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं भी यूट्यूबर हूं, आप भी यूट्यूबर हैं, और यूट्यूब से या फेसबुक से कितना रेवेन्यू आता है आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो आप इतने तो कम से कम काबिल अब हो गए हैं कि 1-2 लाख रुपया अब आयांश को डोनेट आप कर सकते हैं। तो क्यों नहीं आप करके और लोगों से एक बार फिर से ये अपील करते हैं कि आयांश को एक बार फिर से, सभी लोग, त्योहार का मौसम है, पर्व का मौसम है, अगर सब लोग इस त्योहार में जो ब्राह्मण को दान स्वरूप जो पैसा देते हैं वो पैसा भी आयांश के लिए अगर चला जाए पूरे बिहार से, तो आयांश की जीवन बच सकती है। अगर सब लोग इस दिवाली जो अभी बीत गया है, छठ महापर्व आने वाला है, इस पर्व में सब लोग अपने अपने चाहने वाले लोगों को तोहफा देते हैं, गिफ्ट देते हैं। इस दिवाली के गिफ्ट के नाम पे मात्र 50-50 रुपया या 100-100 रुपया अगर बिहार का हर व्यक्ति दे दे, हर व्यक्ति छोड़िए, अगर परिवार से एक व्यक्ति दे दे, तो आयांश का जीवन बच जाएगा। और एक मासूम के जीवन को बचाने में हम लोगों को इतना सोचने की जरूरत नहीं है कि उसके पिता क्या थे, उनके माता क्या है, उनको क्या है नहीं है। बीमारी उस बच्चे को है, आप सबको पता है। इतने दिनों से कोई बच्चा जो है नाटक नहीं कर सकता है, कोई माँ नाटक नहीं कर सकती है, तो उनको बचाया जाए। वीडियो काफी लंबा हो रहा है, इसलिए आप लोगों से इजाजत चाहेंगे, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, और सब लोग शेयर करके जो है ना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि सब लोगों तक ये बात पहुंचे, और सब लोग जो है ना कोशिश कीजिए, एक बार फिर से लगिए और इस बच्चे को बचा के एक उदाहरण पेश कीजिए बिहार में, कि बिहार में लोग चाहें तो कुछ भी संभव है, लोगों को बचाया जा सकता है। धन्यवाद।